पंचकुला का नगर निगम घोटाला अपने आप में हैरान कर देने वाला मामला है। इस घोटाले में फर्जी दस्तावेज के जरिए सरकारी पैसे को गलत तरीके से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। करीब 160 करोड़ रुपए के निगम घोटाले में जांच तेज हो गई है और अब इस घोटाले में सन्नी गर्ग और उसकी फर्म सनत रियल्टर्स अब जांच के घेरे में है। 80 से 100 करोड़ रुपया सनी गर्ग और प्रियंका गर्ग के पास गया हुआ है। पंचकुला का कोटक महिंद्रा बैंक और पंचकुला नगर निगम घोटाला अपने आप में हैरान करने वाला मामला। पंचकुला निगम स्कैम में किरदार कई सामने आए हैं। इस घोटाले का सबसे ज्यादा पैसा सनी गर्ग के पास गया, लेकिन अभी तक सनी गर्ग पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। घोटाले की जांच के लिए सनत रियल्टर्स और सनी गर्ग पर शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। पंचकुला निगम स्कैम में अब ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी ने बहुचर्चित कोटक महिंद्रा बैंक नगर निगम पंचकुला फंड घोटाले में छापेमारी की। करीब 12 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। चंडीगढ़, जीरकपुर, पंचकुला, डेराबस्सी, राजपुरा में छापेमारी की गई। पंचकुला निगम घोटाले में जांच के घेरे में सनत रियल्टर्स और सनी गर्ग। छापेमारी में कई दस्तावेज और लेन देन के रिकॉर्ड जब्त किए गए। पंचकुला के कोटक महिंद्रा बैंक और पंचकुला निगम स्कैम को लेकर खबरें अभी तक पर घोटाले के आरोपी पुष्पेंद्र ने सबसे पहले सनी गर्ग के नाम का खुलासा किया था और सनी गर्ग पर घोटाले का सबसे ज्यादा पैसा जाने का दावा किया था। 80 से 100 करोड़ रुपया सनी गर्ग और प्रियंका गर्ग के पास गया हुआ है। उसकी तकरीबन मेरे हिसाब से 100-125 करोड़ के आसपास की देनदारी उसकी है। अभी तक वो रिकवर भी नहीं है। नहीं, मेरे हिसाब से वो दुबई भाग गया। उनका दुबई में भी शायद बिजनेस है। इसके अलावा मुझे मालूम है। पंचकुला निगम घोटाले को लेकर ईडी की जांच में कई तरह के खुलासे सामने आए। साजिश के तहत सरकारी फंड की हेराफेरी मामले का खुलासा जांच में हुआ है। करीब 145 करोड़ रुपए के सरकारी फंड की हेराफेरी की साजिश है। इस घोटाले में बैंक अधिकारी, नगर निगम के एक पूर्व अधिकारी शामिल हैं। घोटाले के लिए निजी व्यक्तियों के साथ मिली भगत का खुलासा है। फर्जी दस्तावेजों के जरिए निगम के नाम पर अवैध खाते खोले गए। असली खातों से नकली खातों में पैसे को ट्रांसफर किया गया। पंचकुला के निगम स्कैम में खबरें अभी तक ने पहले भी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में फर्जी खातों का खुलासा किया था। खुलासा खुद निगम स्कैम के आरोपी पुष्पेंद्र ने सरेंडर से पहले किया था। अब इस घोटाले में जांच एजेंसियों को सबूत मिले हैं। करीब 145 करोड़ रुपए के सरकारी फंड को कई फाइनेंसरों और निजी व्यक्तियों को दिया गया। करीब 145 करोड़ रुपए के सरकारी फंड रियल एस्टेट सेक्टर में लगाया गया। इसी कड़ी में सनत रियल्टर्स और सनी गर्ग तक पैसा पहुंचने के संकेत हैं। पंचकुला निगम स्कैम में ईडी की एंट्री के बाद घोटाले की परतें खुलती जा रही हैं। सवाल है, कैसे नगर निगम को गुमराह किया गया? ईडी के अनुसार फर्जी दस्तावेज बनाकर निगम को गुमराह किया गया। करीब 145 करोड़ रुपए की राशि को 16 एफडी के रूप में दर्शाया गया। रकम अवैध रूप से निकालकर रियल एस्टेट फर्म के जरिए मुनाफा कमाया गया। पंचकुला निगम घोटाले में एक नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहा है। वो नाम है सनी गर्ग का। जांच एजेंसियां सनी गर्ग और सनत रियल्टर्स की भूमिका की गहनता से जांच कर रही हैं। सनी गर्ग की भूमिका की गहनता से जांच हो रही है। पंचकुला निगम घोटाले के आरोपी ने सनी गर्ग के पास करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे जाने का दावा किया। जांच एजेंसियां इस पैसे के इस्तेमाल की जांच कर रही हैं। इन प्रोजेक्ट्स में पैसे को लगाया गया, इस पर जांच है। पंचकुला निगम स्कैम में कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी सामने नहीं आया है। मामले में अभी तक सनी गर्ग सामने नहीं आया है। हालांकि सनी गर्ग की ओर से एक ईमेल के जरिए अपना पक्ष पुलिस के सामने रखा गया, लेकिन पुष्पेंद्र के दावे और सनी गर्ग के इस ईमेल में लिखी गई बातें मेल नहीं खाती। पुलिस और ईडी केस की जांच कर रही है। पंचकुला घोटाले को लेकर ईडी ने साफ किया है कि मामले में कार्रवाई जारी रहेगी और जल्द ही बाकी लोगों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।